वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स। टेक सेवी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस यूट्यूब सेशन में हम मूव कमांड को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऑटोकैड में मूव कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। मूव कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको टूल बार में मॉडिफाई पैनल में मूव कमांड मिल जाएगी, या फिर आप मॉडिफाई कमांड से भी मूव कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट कीज भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है एम एंटर। तो इस तरीके से हम मूव कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब कमांड सेक्शन में शो हो रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के भी दो मेथड्स हैं। तो अभी हम मूव कमांड को एक्टिवेट कर चुके हैं, तो अभी हम पहली मेथड देखते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। और देखिए अभी फिर से कमांड बार में शो हो रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, पर फिर भी यहाँ पे कमांड सेक्शन में शो हो रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ नहीं है। तो अब हम जब एंटर प्रेस करते तब हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। तो ये पहली मेथड है। अब मैं एस्केप दबा के फिर से बाहर निकल जाता हूँ कमांड के। अब मैं फिर से एम एंटर टाइप नहीं करूँगा। अभी हम सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट हमको मूव करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद एम एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। आप दो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो अब कमांड सेक्शन में शो हो रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो जहाँ से आपको अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना हो। वो सर्कल का सेंटर भी हो सकता है, या फिर क्वाड्रेंट हो सकता है, या फिर स्क्रीन पे कहीं भी आप क्लिक करोगे तो वो आपका बेस पॉइंट बन जाएगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी मूव कर सकते हो। तो अभी मैं फ़िलहाल बाहर क्लिक करके अपना बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। उसके बाद कमांड सेक्शन में शो हो रहा है कि स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। अब आपको कहाँ पे मूव करना है वो आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे या फिर लेफ़्ट राइट कहीं भी मूव कर सकते हो। जैसे ही आप अपना कर्सर मूव करोगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव होते रहेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हॉरिजॉन्टल और सिर्फ वर्टिकली मूव हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ऑर्थो मोड ऑन है। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मूव हो रहा है। अगर आप अपना ऑर्थो मोड ऑफ करते हो तो वो ऑब्जेक्ट इंक्लाइन मूव होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल ऑर्थो मोड ऑन रखता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट नीचे मूव कराना है तो मैं अपने कर्सर को नीचे लेके जाऊँगा और अप्रोक्सीमेटली क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव हो चुका है, बट हमने अप्रोक्सीमेट बेस पॉइंट यूज़ किया था, इसलिए हम मेजर नहीं कर सकते कि वो बेस पॉइंट से कितना डिस्टेंस नीचे मूव हुआ है। तो पर हम डायमेंशन के साथ भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। उसके लिए मैं एल एंटर प्रेस करके एक लाइन निकाल लेता हूँ, 20 एंटर करता हूँ। उसके बाद अब मुझे इस सर्कल को मूव कराना है, तो फिर मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करके एम एंटर स्पेसिफाई करता हूँ। और इस बार मैं सेंटर से अपना सेंटर को अपना बेस पॉइंट देता हूँ। उसके बाद मुझे अब ये ऑब्जेक्ट ये देखिए मिड पॉइंट पे आ गया, यानी 10 मीटर पे आ चुका है, 10 यूनिट पे आ चुका है। बट मुझे अब 7.5 मीटर पे उसको मूव कराना है। तो उसके लिए मैं सिंपली 7.5 एंटर करूँगा। तो देखिए ये सर्कल जो है अपने बेस पॉइंट्स के साथ 7.5 मीटर मूव हो चुका है। उसको हम चेक करते हैं लाइन की मदद से। तो देखिए इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अब हम उसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो कि है ऑर्थो मोड ऑफ करके। तो अब मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ करता हूँ। अब मैं ये जो पेंटागन बना है इसके जो वेक्टर है या फिर कॉर्नर कह सकते हैं, कॉर्नर पे हम ये पांचों सर्कल को यहाँ पे प्लेस करेंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट बेस पॉइंट के साथ। तो चलिए एक वन बाय वन हम देखते हैं। मैं पहले सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एम एंटर करता हूँ। उसके बाद सेंटर से बेस पॉइंट सेंटर को यूज़ करके इसके कॉर्नर पे यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से फिर से मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको प्रीवियस कमांड फिर से यूज़ करना है तो आप स्पेस बार यूज़ कर सकते हो। अब मैं स्पेस बार यूज़ करता हूँ। तो देखिए फिर से मूव कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं इसके क्वाड्रेंट से यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये प्लेस हो चुका है। अब फिर से स्पेस बार एंटर करता हूँ और अब नीचे वाले क्वाड्रेंट से यहाँ पे प्लेस करता हूँ। उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस बार दबाता हूँ और अब इस क्वाड्रेंट से यहाँ पे प्लेस करता हूँ। फिर से एक बार यूज़ करता हूँ स्पेस बार और
अब इस कॉर्नर से क्वाड्रेंट से यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो देखिए जब हम ऑर्थो मोड ऑफ करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑर्थो मोड ऑफ करके मूव कमांड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और ऑप्शन देखते हैं मूव कमांड का। उसके लिए मैं M एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कमांड सेक्शन में शो हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एक ऑप्शन, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। आप डी एंटर करके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपको कोऑर्डिनेट्स डालने पड़ते हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो मैं अभी एक्स एक्सिस के लिए 2 कॉमा डालता हूँ। उसके बाद सेकेंड वाई एक्सिस के लिए भी 2 कॉमा डालता हूँ। और जो थर्ड है, जो जेड डायरेक्शन है, अब हम 2D में काम कर रहे हैं इसलिए जेड डायरेक्शन हमेशा 0 एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो चुका है। तो अभी इसे चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है हमने 2 यूनिट एंटर किया था, तो देखिए यहाँ पे 2 यूनिट से हॉरिजॉन्टल भी मूव हो चुका है। उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस भी हमने 2 यूनिट एंटर किया था, तो देखिए वर्टिकल डिस्टेंस भी 2 यूनिट आ चुका है। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट की यूज़ से भी मॉडिफाई मूव कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको मूव कमांड अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।